जय श्री राम। हस्तरेखा के प्रकरण में आज हम शुरू से हस्तरेखा देखना सीखेंगे। ज्योतिष के विषय में कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो, हस्तरेखा, विवाह, मिलान, मुहूर्त आदि के विषय में, अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान के विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे 9568943247 इस नंबर पे संपर्क करें और संपूर्ण जानकारी पाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू से हस्तरेखा देखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो उंगली होती है आपको दिखाई दे रही है, ये जो उंगली है इसको कहते हैं गुरु पर्वत। ये हो गया गुरु पर्वत, इसके नीचे हो गया मध्यमा के नीचे शनि, और इसे कहते हैं सूर्य पर्वत। इधर आ जाता है बुध, और इसी के इतना क्षेत्र ये बुध का हो गया। इसके बाद बुध के नीचे, बुध क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ आ गया आपका मंगल, चिका मंगल हो गया, और इस क्षेत्र को कहते हैं चंद्र। ये चंद्र का क्षेत्र है। उसी में यहाँ राहु मान लीजिए और यहाँ केतु। अब क्या रह गया आपका? ये हो गया शुक्र। हस्तरेखा में इस तरीके से ग्रह बैठते हैं। इन उंगलियों के आप नाम जानते ही होंगे, नहीं तो ये हो गया ये आपका गुरु पर्वत हो गया, गुरु वाली उंगली, प्रथम उंगली, और ये मध्यमा उंगली, इधर इसको रिंग फिंगर कहते हैं, और ये बुध वाली सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली, जिससे तर्ज मिलाई जाती है, इसे तर्जनी उंगली कहते हैं, और इसे अनामिका। ये मध्यमा, ये कनिष्ठिका और ये अंगुष्ठ। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा कभी तो यहां से लेकर के ऐसे गोल आई लेकर और शुक्र पे आ जाती है, ये भी बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। और कभी यहाँ से लेकर के आपकी यहाँ आएगी और ऐसे द्विकोण हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान जिनके दो भाग हो जाते हैं, ऐसे दो भाग जिनकी जीवन रेखा के होते हैं, वो या तो दो तरीके का काम कर सकते हैं, व्यापार और नौकरी, या फिर घर से दूर जा करके ऐसे लोग सफल होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु भी घर से दूर ही होने के चांस रहते हैं, पर ये कामयाब होते हैं। बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे तो अपना काम चला लेंगे, इस तरीके का। दूसरा, सबसे ज्यादा देखिए, यहाँ पे अगर आपको ये कटी पिटी मिलती है तो उसी एज में आप समझिए कि आपको कोई ना कोई बीमारी होने वाली है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। अगर इस पे कोई भी खराब चिन्ह दिखते हैं तो उस समय पे आपकी तबीयत खराब होने के चांस हैं। फिर हम दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं, जो होती है, इसे कहते हैं हम मस्तिष्क रेखा। अब जो रेखा हमने बनाई है, इस रेखा के अनुसार अगर आदमी, किसी भी जातक का, अगर लाइन साफ है, ज्यादा मोटी नहीं है और ना ही ज्यादा पतली हो, धागे की तरह हो, तो इस लाइन को अच्छा माना जाता है। ये नहीं, कोई भी लाइन हो, अगर शुद्ध साफ लाइन है, रेखा है, तो वो अच्छी मानी जाएगी। और जैसे ये अभी ये जो हमने रेखा लगाई है, ये तो इसमें ये जीवन रेखा से दूर गई है। इसको मात्र और पितृ रेखा भी कहते हैं। अगर पितृ और मातृ रेखा दोनों से एक दूसरे से नहीं टकरा रही हैं तो समझिए ऐसा जातक अपने निर्णय स्वयं लेने वाला होगा।
अपने काम स्वयं करेगा और इसका मस्तिष्क भी अच्छा चलता है अगर साफ रेखा है तो। वहीं पे अगर इसमें भी कोई दाग धब्बे हैं, कोई कटपिट है, यहाँ से चली रेखा फिर यहाँ से टूट करके यहाँ से चल दी फिर चल दी, ऐसे अगर बार बार टूट टूट के रेखा चलती है तो ऐसे इंसान, आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का माइंड भी खराब रह सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव होगा और इस तरीके के लोग पागल भी हो सकते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा खराब हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, यानी इसे बुध रेखा भी कहते हैं हम। ये क्या है? मस्तिष्क रेखा। अगर ये गुरु पर्वत पे आपके जा रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत लॉयल होगा, जिस काम को भी करेगा पूरे दिल से करेगा, दिल और दिमाग सब कुछ उसी में लगाएगा। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होगा। ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की बात भी मानेगा और जो बात बोल दिया उससे मुकरेगा नहीं। और यही रेखा अगर यहाँ से जाकर के शनि पे मिल जाती है तो शनि पे जिसकी हृदय रेखा हो, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर धन को अहमियत देता है, इंसानों को नहीं। और यही रेखा जब द्विमुखी हो जाए ऐसे, तो ये धन को भी अहमियत देगा और अध्यात्म में भी। जब गुरु पे सिर पे जाती है तो ये अध्यात्म में ज्यादा रहता है, लॉयल रहता है। लेकिन ये शनि पे मुड़ जाए, पूरा शनि तक ही रह जाए, तो एक तो उसकी उम्र थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन 60 तो आप मान ही लीजिए, और पैसे पे ज्यादा ध्यान देता है। बाद में हो सकता है अगर ऐसे मुड़ जाए तो घर पे भी ध्यान दे। नहीं जाती है, सिर्फ शनि पे ही है, तो ऐसा जातक सिर्फ पैसे पे ही ज्यादा ध्यान देता है, पैसे को ही सब कुछ समझता है। और ये भी देखा गया है कि अगर ये रेखा जा करके हृदय रेखा और यहाँ मिल जाए, जैसे चंद्राकार बनता है ना, अर्ध चंद्राकार दोनों हाथों में, इस तरीके से जो जाती है, तो ऐसे लोग कोई भी बात को बहुत जल्दी छुपा जाते हैं, गुप्त रखते हैं, ज्यादा चुगलखोर नहीं होते और किसी भी बात को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते। अब हम देख लेते हैं कि भाग्य रेखा आपकी अगर यहाँ से केतु पर्वत से होकर के सीधी, इसको कहते हैं भाग्य रेखा, जो शनि पे जाती है, चली जाए, तो ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं और जीवन में बहुत धन, नाम, यश, प्रगति करते हैं। और अगर ये रेखा यहीं पे रुक जाए तो ऐसे लोग अपनी मेहनत की दम पे ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इनका भाग्य साथ दे देता है, लेकिन इसके बाद इनका मस्तिष्क काम करता है। फिर अपने मस्तिष्क और मेहनत की दम पे ऐसे लोग ऊपर जाते हैं। पैसा, मान सम्मान जो भी कमाते हैं अपनी दम पे कमाते हैं। या फिर यही रेखा जीवन रेखा से चली जाए तो जीवन के जिस भी उम्र में ये रेखा निकलेगी जीवन रेखा से, वहीं से इनकी तरक्की शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा या तो इतनी ही हो सकती है, अगर सिर्फ आपकी छोटी सी इतनी रेखा है, सूर्य रेखा इतनी, तो समझिए कि ना ही तो आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाई है, विद्या भी आपकी कमजोर रह गई होगी और बहुत अच्छा आप काम भी नहीं कर पाए, यानी अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, अपने काम से संतुष्ट नहीं है। ये भी देखा जाता है कि अगर सूर्य रेखा पूरी यहाँ तक हो या 2 सूर्य रेखा हो, तो ऐसा जातक भी अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हो जाता है और पढ़ाई के दम पे ही इसको नौकरी भी मिल जाती है। ऐसा जातक अगर यही सूर्य रेखा भाग्य रेखा में परिवर्तित हो जाए तो ऐसा जातक मंत्री या मिलिट्री, पुलिस में जरूर हो जाता है। और भी चीजें देखी जाती हैं सरकारी नौकरी के लिए। अब आपके देख लेते हैं स्वास्थ्य रेखा। पहले इस पे बात कर लेते हैं। अगर ये रेखा थोड़ी सी चंद्रमा तरफ झुक जाए ऐसे, तो ऐसे लोगों को स्त्रियों से ज्यादा सहयोग मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी?
पद प्रतिष्ठा रेखा भी इसे कहते हैं, जिससे बुद्ध रेखा भी कह सकते हैं। ये देखिए ऐसे जो बुद्ध रेखा चली गई है, यहाँ से भी जा सकती है बुद्ध रेखा और बुद्ध पर्वत तक पहुंच गई। तो इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा है ना, स्वास्थ्य रेखा या पद रेखा भी कहते हैं। तो ऐसे जिसकी भी रेखा बुद्ध पर्वत पे यहां से जाएगी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अगर वो बिजनेस करना चाह रहा है तो वो सेठ भी बन जाएगा, है ना। अब तीसरी चीज ज्यादातर लोगों को ये रहती है कि महाराज हमारी हस्तरेखा में, अभी हम हस्तरेखा देख रहे हैं, तो हमारी हस्तरेखा में धन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं धन की कोठरी। ये आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि धन की कोठरी नहीं होगी तो धन कैसे आएगा, लेकिन फिर भी छोटी सी कोठरी भी होगी तो आपके पास धन आएगा। तो इसे कहते हैं धन की कोठरी। अब आगे हम बात कर लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जैसे कि हम शादी के विषय में बात कर रहे हैं। क्या? शादी। ठीक, तो विवाह रेखा होती है ये, इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। बहुत छोटी होगी तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे आपकी विवाह रेखा है, और अगर एक रेखा है तो एक शादी तो होगी। कई लोगों के दो रेखाएं भी होती हैं, तो इससे मतलब आपका एक संबंध होकर के हो सकता है टूट जाए, पर दूसरा विवाह होने के चांस रहते हैं। और कई लोगों के ऐसे कई रेखाएं होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 3-4 शादी होंगी? नहीं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपकी विवाह रेखाएं 3-4 हैं और आपके 3-4 विवाह हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका किसी और से ऐसा संबंध रहा हो बहुत घनिष्ठ, या फिर शादी के बाद भी ये रेखा है, यहाँ शादी हो गई आपकी, फिर से ये रेखा चली है, इसका मतलब आपकी शादी के बाद अध्यात्म में ईश्वर से आपको प्रेम हो गया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, शादी के लिए देखा जाता है। अब हम बात करेंगे लव मैरिज की। तो लव मैरिज कहाँ कहाँ से देखते हैं? लव मैरिज सबसे पहले देखेंगे हम बुद्ध पर्वत अच्छा है, रेखा अच्छी है। ठीक, दूसरी बात गुरु पर्वत कैसा है, गुरु पर्वत बहुत अच्छा हो। और तीसरा देखेंगे हम शुक्र पर्वत पे। शुक्र पर्वत पे ये रेखाएं जो हैं जाती हैं, बहुत अच्छी चली जाएं, तो इनको हम प्रेम विवाह योग भी कह सकते हैं। लेकिन खुद अच्छा हो, गुरु भी ठीक हो, शुक्र भी अच्छा हो, और ये जो रेखा है ये जो दूर दूर है, इस तरीके की दूर दूर होगी तो लव मैरिज के चांस होंगे। और अगर इसमें से एक शाखा यहाँ आकर के मिल गई है तो ये मानिए कि आपकी लव मैरिज होते होते अरेंज हो गई है, या फिर दोनों मिली हैं तो आपकी लव मैरिज नहीं होगी। ज्यादातर केस में ये होता है। और यहाँ पे अगर इस तरीके का जाल बन जाता है तो आपके शादी के बाद भी परेशानी आएगी और लव मैरिज नहीं होगी। ठीक है, अब लव के बाद और अरेंज मैरिजों के बाद हम बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, संतान रेखा। ठीक, संतान के बारे में बात करते हैं। तो संतान रेखा सबसे पहले हम इस रेखा को भी देखते हैं कि ये रेखा जो मोटी मोटी है वो लड़के की, और पतली जो रेखाएं होती हैं वो लड़कियों की देखी जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ भी बुद्ध के ऊपर जो रेखा है उनको भी देखेंगे। कुछ शादी इसके विवाह रेखा के ऊपर जो लाइन होती है उसको भी देखते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ ये चैन आकार बन रही हो, तो जितने चैन के ये यब भी बोलते हैं इनको, यब होंगे उतने आपके बच्चे होने के चांस रहते हैं। लेकिन इन सबको मिला करके ही हम फाइनल डिसीजन करेंगे। ठीक है, अब अंगुष्ठ में भी रहता है कि आपको प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रेम के चांस रहते हैं यहाँ से। अगर यहाँ खड़ी रेखाएं हैं
तो बहुत शुभ हैं। आड़ी रेखाएं हमेशा अशुभ मानी जाती हैं और इसको कहते हैं इच्छा। बहुत अच्छा अगर आपका ये वाला पर्वत है, वैसे अंगूठे में 2 ही पर्वत माने जाते हैं पर 3 होते हैं। यहाँ से आपकी इच्छा शक्ति और यहाँ से आपकी तर्क शक्ति देखी जाती है कि आप तर्क कितना कर सकते हैं और कैसा कर सकते हैं। और ये अब अगर आपका इस तरीके से है, बंद है, तो आप धन जोड़ने में कामयाब रहेंगे। अगर ये अब आपका बंद है और यही अगर इस तरीके से खुला है तो आप धन नहीं जोड़ पाएंगे, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। अगर आपका धन नहीं जोड़ रहा है, कहते हैं कि हमारे पास आता बहुत है पर रुकता नहीं है, इसका मतलब आपका ये अब खुला हुआ है। ये आप स्वयं जांच कर लें। बाकी का मणिबंध के विषय में बात कर लेते हैं कि अगर एक रेखा है और साफ सुथरी है तो ये आपकी बहुत अच्छी है, भाग्य वाली है। यहाँ से आयु का विचार भी किया जाता है। अगर 2 रेखा है तो आपकी 50 से ऊपर आयु होगी और 3 रेखाएं हैं तो ये बहुत अच्छा है, परमायु हो जाती है। ठीक है। अब किसी का प्रश्न हो सकता है कि इसके विषय में हमने बात कर ली और गहराई से फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जब कहते हैं कि किसी की अगर भाग्य रेखा ना हो तो उसका क्या होगा, उसको क्या खाना पीना नहीं मिलेगा, रोटी पानी नहीं मिलेंगी, ऐसा होगा क्या? बोले ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बोले भाग्य रेखा का क्या महत्व है? देखिए, भाग्य रेखा अगर जिसके हाथ में नहीं भी है, किसी के भी हाथ में, जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होता है। अगर किसी की भाग्य रेखा नहीं भी है तो उनकी ये तीनों रेखाएं देखी जाएंगी, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। तीनों रेखाएं साफ सुथरी और अच्छी हैं, धन की कोठरी इधर से है कुछ भी, तो उनका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। और यात्रा के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यात्रा रेखाएं यहाँ देखी जाती हैं। अगर ये रेखाएं बहुत छोटी छोटी हैं तो आपकी छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी, और यही रेखा अगर आपकी लंबी होकर के ऐसे शुक्र पर्वत पे चली जाती है तो ये रेखा आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरी जगह भी लेकर के जा सकती है और वहीं आप बस भी सकते हैं। अगर यहीं तक है तो जीवन में आप सिर्फ नौकरी कर पाएंगे, ऐसा भी देखा जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।